हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइन एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के समान ज्ञान की टेस्ट सीरीज का टेस्ट 20। तो फटाफट जुड़ जाएं और यहाँ पर देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पीडीएफ दे दिया जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पे अवश्य जुड़ें ताकि आपको इसका पीडीएफ मिल जाए। शुरू करेंगे 1 बाय 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसका हमें आंसर जरूर करेंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर और आप जवाब करेंगे फटाफट। चावल के उत्पादन के साक्ष्य किस सैंधव पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? एविडेंस ऑफ द राइस प्रोडक्शन हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द सैंधव साइट्स। तो यहाँ पे आपका सैंधव साइट से आपका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जा रही है। तो देखिए, एक तो लोथल से हुआ है, दूसरा आपका ऑप्शन में नहीं है, रंगपुर है। ठीक है, तो रंगपुर या लोथल दोनों में से कोई भी रहेगा, तो दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यहाँ से राइस के आपके एविडेंस प्राप्त हुए हैं। ओके, कालीबंगा से जो है आपके यहाँ पे व्यंजन से यानी चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, और कांच का शहर भी इसको कहा गया है उस समय। और राखीगढ़ी आपको याद रखना है, ठीक है, वहाँ से जो है कंकाल काफ़ी प्राप्त हुए हैं। जुड़वा भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट जवाब करेंगे फटाफट। क्वेश्चन है, निम्न में से जलधाराओं के उत्पन्न होने का कारण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द ओरिजिन ऑफ वाटर करेंट्स। स्थल तथा सागर के तापमान में अंतर, एकदम ये तो सही है, यानी डिफरेंस बिटवीन लैंड एंड ओशियन टेम्परेचर। आगे कह रहा है स्थानीय पौने यानी व्यापारिक व प्रति व्यापारी जो पौने होती हैं, यानी लोकल विंड्स, ट्रेड्स एंड काउंटर ट्रेंड, ये भी आपका क्या है, सही है। घूमती पृथ्वी पर कोरियोलिस प्रभाव, कोरियोलिस इफेक्ट ऑन दी रोटेटिंग अर्थ, ये भी आपका क्या है, सही है, थर्ड वाला। उसके आगे आपका जो दे रखा है, कह रहा है सागरों का तापमान और लवणता में समानता, एकदम गलत है। यहाँ पे समानता नहीं रहना चाहिए था, यहाँ पे अंतर रहना चाहिए। मतलब आपका इसमें दे रखा है सिमिलरिटी, मतलब यहाँ पे आपका डिफरेंट रहना चाहिए था। यहाँ पे मतलब क्या रहना चाहिए था, डिफरेंट यहाँ पे रहेगा तब वो सही रहेगा। यानी टेम्परेचर एंड सल्टिनिटी ऑफ ओशियंस, डिफरेंट यहाँ पे रहेगा तब सही होगा। यानी आंसर आपका कौन सा है, डी है, जो कि कह रहा था कि कारण नहीं है, यानी समानता नहीं, वहाँ पे अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर नेक्स्ट का क्या है भाई, फटाफट नंबर के साथ कमेंट करें कि नंबर के साथ, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की गई थी? बाय हुम वाज द नेशनल इनकम कैलकुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो देखिए, सबसे पहले जो भारत में कैलकुलेट की गई थी 1968 में, कब की गई, 1968 में। किसके द्वारा की गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ध्यान रखेंगे, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना। और उस समय जब राष्ट्रीय आय की गणना की गई पर मतलब कैप्टा मतलब पर प्रति व्यक्ति की बात की जा रही है, तो 20 रुपया प्रति व्यक्ति उन्होंने बताया था। उस समय जो है बताया था 20 रुपया प्रति व्यक्ति, यानी 20 रुपीज़ पर कैप्टा की बात की गई थी। ध्यान रखेंगे, 20 रुपया प्रति व्यक्ति। अगर आपसे कभी पूछे तो इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ आप जवाब करेंगे फटाफट। नेक्स्ट का राइट आंसर क्या है, फटाफट आप जवाब करेंगे भाई, राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। करा कि पूर्ण स्वराज का नारा नेहरू, ये भाई आपका सही है, ये सही है, यानी नेहरू स्लोगन आप पूर्ण स्वराज है। वंदे मातरम नारा जो है बंकिम चंद्र जी, ये भी सही है, वंदे मातरम स्लोगन बंकिम। आराम हराम का नारा महात्मा गांधी, क्या सही है? नहीं, यहाँ पे रहना चाहिए जेएल नेहरू, ठीक है। आराम हराम जो है जेएल नेहरू यहाँ पे रहना चाहिए था, जेएल नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू रहना चाहिए, सी ऑप्शन। संपूर्ण क्रांति का यहाँ पे जेपी नारायण यानी जयप्रकाश नारायण कर दे, ये भी सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है, मंडी पर्वतीय नगर किस राज्य में, इन विच स्टेट इज द मंडी हिल टाउन। तो मंडी जो पर्वतीय नगर है आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ध्यान रखेंगे, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है, फटाफट भाई जवाब करिएगा। मुद्रा राक्षस किसकी कृति है? हुज क्रिएशन है जो मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस किसकी है? कालिदास की। ध्यान रखेंगे किसकी, कालिदास की यहाँ पे कृति है। सॉरी, यहाँ पे मुद्रा राक्षस के बारे में पूछा रहा है, मुद्रा राक्षस जो है यहाँ पे विशाखा दत्त की है, कालिदास नहीं भाई, गड़बड़ हो गया।
ठीक है, कालिदास नहीं विशाखा दत्त रहेगा, ध्यान रखिएगा विशाखा दत्त है। कालिदास की तो यहाँ पे जो है आपकी आदर्श हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखिएगा। जो कालिदास की हैं उनको ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे कालिदास की ये रचना नहीं है, ठीक है। और बाणभट्ट, मेगास्थनी सभी को आपको यहाँ पे इनकी रखना। देखिए बार बार एक ही चीज़ को नहीं बताया जाता, ठीक है, इसीलिए कालिदास अब बार बार रिपीट करो तो लड़के जो है काफ़ी कहते हैं कि सर टाइम ज़्यादा जाता है, इससे जो क्वेश्चन कर रहे उसी को बताया करिए, बाकी जो नई चीज़ अगर कोई रहे तो उसको रिपीट करा करिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं जो है रिपीट ज़्यादा करने की कोशिश नहीं करता हूँ। नेक्स्ट की तरफ पढ़ेंगे और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? हेमा मालिनी की बात की जा रही है, एक्ट्रेस हेमा मालिनी इज रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस? तो हेमा मालिनी देखो भाई मोहिनीअट्टम से। एक और आपकी दूसरी आएंगी, कौन आएंगी? श्रीदेवी, तो उनको भी ध्यान रखिएगा, श्रीदेवी को भी याद रख लीजिएगा। मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? देखिए एग्ज़ाम अब आपका धीरे धीरे आ रहा है, तो समय को कोशिश कीजिए कि ज़्यादा जो है अपने क्वेश्चन पेपर को लगाने के लिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ही बेहतर होगा। मेन चीज़ है प्रैक्टिस, और कम से कम आपको कोशिश करना है कि 90 के आसपास रहने की, ठीक है। 90 के आसपास मतलब 80 से नीचे नहीं रहना है, इतना ध्यान रखिए, 80 से नीचे नहीं रहना है। अगर आप जो है उत्तर प्रदेश में, इधर आपके उत्तर प्रदेश प्रांत में, मध्य प्रदेश में मिड में अगर आप हैं, देखिए मध्य प्रदेश में तो भी आप किसी से बॉर्डर से नहीं कनेक्ट करते, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपके तो जो नेपाल यानी जो तराई क्षेत्र वाले हैं उनको तो कुछ मिल जाएगा छूटे। अगर आप जनरल के और ओबीसी के कैंडिडेट हैं और अगर आप मिड में हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान जो आपके बॉर्डर वाले होंगे उनको भी आपका काफ़ी जो है वहाँ पर उनको भी मिलेगा छूट, ठीक है। तो अगर आप बॉर्डर के अलावा हैं तो आप जो है काफ़ी थोड़ा सा मेहनत कीजिए, क्योंकि आपको 80 से नीचे नहीं रहना, मिनिमम इतना ध्यान रखिए, मिनिमम 80 से नीचे नहीं रहना, तभी जो आपको नॉर्मलाइजेशन का भी फ़ायदा मिलेगा, तभी जो आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में भी रहेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ऊंचे रेत बालू महल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? द वर्ल्ड टॉलेस्ट प्लेस हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच कंट्री? तो कहाँ पर किया गया भाई? डेनमार्क में, ठीक है, डेनमार्क में किया गया। कोपेनहेगन इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। इटली को सभी को पता है, रोम है, रूस की मॉस्को है, और फ्रांस की तो सब जानते हैं पेरिस। नेक्स्ट जवाब करिएगा फटाफट। निम्न में से न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट विथ मिनिमम पॉपुलेशन? देखिए मिनिमम जो है इंडिया में सबसे किसके? सिक्किम की, ठीक है, सिक्किम की जो है सबसे कम जनसंख्या है। गोवा देखिए सबसे छोटा है, लेकिन वहाँ पे जो पॉपुलेशन है सिक्किम की अपेक्षा जो है वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब घनत्व में जो है ज़्यादा हो जाते हैं, इस वजह से वहाँ पे घने काफ़ी बसे हुए हैं, तो इस वजह से सिक्किम में कम पड़ जाते हैं और गोवा में ज़्यादा हो जाते हैं। सिक्किम में देखेंगे आधा ज़्यादा जो है पहाड़ी एरिया ही है, ठीक है। और नेक्स्ट का आप जवाब करते हैं फटाफट। राइट आंसर क्या है? उन्नीस में किस भारतीय अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? विच इंडियन इकोनॉमिस्ट वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1998? यानी 1998 में किस अर्थशास्त्री को, यानी किसी अर्थशास्त्री को दिया गया था? तो अर्थशास्त्री भाई अमर्त्य सेन आपके इसमें दिख रहे हैं, तो अमर्त्य सेन को दिया गया था उस समय, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बाकी जो है आप एक जो है ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, यानी जो भारतीय को नोबेल प्राइज़ मिला है वो एक वीडियो अपलोडेड है, तो उसको जाके देखेंगे तो वहाँ पे सभी चीज़ें जो है आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन, भारत की 15वीं जनगणना हुई, 15th सेंसस ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन? तो ये देखिए 15वीं जो जनगणना रही वो 2011 की ही तो जनगणना थी। अगर आपसे कहे कि स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी, तो स्वतंत्र भारत की जो है 7th, यानी जो इंडिपेंडेंस इंडिया उसकी अगर आप बात करेंगे तो वहाँ पे जो है 7th जो है सेंसस यहाँ पे आपकी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है?
और रनिंग वगैरह भाई थोड़ा सा करना शुरू कर दें, ठीक है। रनिंग वगैरह अपनी बनाए रखें। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द इलेक्शन कमिश्नर? चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। रनिंग वगैरह इसलिए मैं कह रहा हूँ बनाए रखने के लिए क्योंकि स्टूडेंट भाई क्वालिफाइड एग्जाम में काफ़ी होते हैं, लेकिन दौड़ में भाई बेहिसाब छटते हैं, ठीक है। दौड़ मैंने देखी है ना, वहाँ पे इतने ज़्यादा स्टूडेंट छटते हैं, तो इस वजह से दौड़ से थोड़ा से आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि दौड़ में नहीं छटना है। एग्जाम अगर निकल रहा है तो दौड़ में नहीं छटना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेडिकल और दौड़ अपनी बहुत अच्छी तरह रखिएगा। दौड़ जब अच्छी है तो मतलब मेडिकल आपका एकदम फिट है, मेडिकल पर भी आप थोड़ा ध्यान रखा करिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाब करें। दौड़ आपको केवल क्वालिफाई करना है, 24 मिनट आपको दिया जाएगा, तो आप उसमें केवल आपको बस पहुंचना रहेगा। उसमें कितने समय में कौन पहुंच रहा है उससे कोई मतलब नहीं रखता, बस केवल आपसे कहा जाता है भाई आप जो है फिनिशिंग लाइन तक पहुंच जाएं, ठीक है। मैक्सिमम जगह होता है कि आपको पक्की पे दौड़ा जाता है, मतलब पक्के रोड पर दौड़ाया जाता है, ठीक है। हो सकता है मैं बहुत जल्दी उस पर वीडियो लेकर आऊँगा कि हम लोग जो है कहाँ पे दौड़ हम लोग की हुई थी, कैसे क्या था, सारी चीज़ें मतलब बताया जाएगा आपको, ठीक है। मतलब काफ़ी डाउट्स रहते हैं तो उन चीज़ों को बताएंगे किसी समय, और कहाँ पे जो है रुक गया जाके सिलेक्शन की फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है कि भाई क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको प्रमाणित करने का अधिकार किसे है? हु हैज़ द राइट टू सर्टिफाई वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? तो किसको है? ए अधिकार दिया गया है स्पीकर को, यानी लोकसभा अध्यक्ष को, यानी लोकसभा जो अध्यक्ष होगा उसको ये अधिकार दिया गया, लोकसभा अध्यक्ष को। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एन डी ऑप्शन। इस समय कौन है वो भी ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री भी याद कर लीजिएगा, सभी मिनिस्ट्री जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए उनको याद रखिएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन आ गया मिनिस्ट्री से ही, भाई फटाफट जवाब कर दो। मिनिस्ट्री से अपडेटेड आपका क्वेश्चन आ गया है एक। तो मिनिस्ट्री जो है, और आपके जैसे कि हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इस समय, जो आपके जो चीफ कमिश्नर इलेक्शन कमीशन के हैं, उनको भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। क्वेश्चन है अश्विनी वैष्णव कौन है? हुई अश्विनी वैष्णव। तो अश्विनी वैष्णव की बात करते हैं तो भाई अश्विनी वैष्णव जो यहाँ पे रेल मंत्री हो गए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, रेलवे मिनिस्टर इस समय पीयूष गोयल नहीं है, वो कपड़ा मंत्री हो गए, कपड़ा उद्योग मंत्री हो गए, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका। गजेंद्र सिंह शेखावत जो जल शक्ति मंत्री हैं। पेट्रोलियम आपके जो है कौन हो जाएंगे भाई? पेट्रोलियम कोयला का जो है पीयूष गोयल के पास है, ठीक है। तो सभी चीज़ें आपको ध्यान रखिएगा और आप फटाफट जवाब करेंगे। नेक्स्ट का मिनिस्ट्री याद रखिएगा, मिनिस्ट्री से मतलब न्यू अपॉइंटमेंट्स आपसे पूछ लेता है। जैसे अगर कोई राष्ट्रपति किसी देश का नया बना है, प्रधानमंत्री, तो ये सब हमेशा होते रहते, तो उनको भी देख रहिएगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल चुनाव क्षेत्र नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को किसने हरा दिया था? हु डिफीटेड द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फ्रॉम नंदीग्राम वेस्ट बंगाल कॉन्स्टिट्यूंसी? 2021 में चुनाव हुए, उसमें हुआ क्या कि नंदीग्राम से तो हमेशा लड़ती थी ममता बनर्जी, और इस बार भी लड़ी, लेकिन वो इस बार चुनाव में हार गई, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बनी है। बाकी क्योंकि और जगह पे तो उनकी सीटें मतलब 2 जगह से लड़ी थी, एक जगह जीती, एक जगह हार गई। उनको हराया किसने? तो शुभेंदु अधिकारी ने हराया। शुभेंदु अधिकारी वहाँ पे जो है उनको उन्होंने हरा दिया। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है बीजेपी के थे, भाजपा के थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करेंगे राइट आंसर क्या है। दो वर्ष से अधिक की सजा प्राप्त किया व्यक्ति कितने वर्ष तक लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता? फॉर हाउ मेनी ईयर्स अ पर्सन हु हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू 2 ईयर्स और मोर कैन नॉट कंटेस्ट टू लोकसभा इलेक्शन? तो जो नियम बनाया गया है कि 6 वर्ष तक, लेकिन देखते होंगे आपकी जेल में ही रहते हैं और इलेक्शन इधर जीत जाते हैं, तो वो बाकी भाई केवल किताबों के लिए बनाया गया है, ठीक है। रियल में नहीं हो पाता अप्लाई, जान लीजिए, ज़्यादातर अप्लाई नहीं होता, 99 टाइम्स। आप जवाब करेंगे इसका राइट आंसर क्या है। फटाफट जवाब करेंगे भाई, राइट आंसर क्या है। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? व्हेन डिड द सेकेंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टेक प्लेस? तो दूसरा वाला जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ 1932 में हुआ। पहले वाले की अगर आप बात करते हैं तो 1930 में हुआ था, 6 अप्रैल 1930 में किया गया था, ठीक है। ये जो है जब आप महात्मा गांधी जी लौटे थे कहाँ से, गोलमेज सम्मेलन से लौट कर आए थे, उसके बाद जो है उन्होंने इसको किया था, ठीक है, सेकेंड वाले को। और इसको जो है नमक आंदोलन के बाद तुरंत किया था। नेक्स्ट है, आप जवाब करेंगे इसको फटाफट, राइट आंसर क्या है।
भारत में चुनाव पहली बार कब हुआ था? व्हेन वाज द इलेक्शंस हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो भारत में जो पहली बार चुनाव भैया कब हुआ? 1937 में। ध्यान रखेंगे पूरे भारत की बात की जा रही है, पूरे भारत में 1937 में चुनाव हुए थे। स्वतंत्र भारत में जो है 1947 में कराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? विच वर्ड्स वर एडेड टू द प्रिजम्बल बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976? तो 1976 का जो 42वां संविधान संशोधन उसके तहत जोड़ा गया समाजवादी यानी सोशलिस्ट, और पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलरिज्म जो होता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, तीनों तो जोड़े गए यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, उल्टा करके भी पूछ सकता है, जैसे पूछे आपको जवाब सही करना है। नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे फटाफट। अजरबैजान की राजधानी, द कैपिटल ऑफ अजरबैजान इज, तो अजरबैजान की जो राजधानी है अजरबैजान बाकू है। इसका मनत यहाँ पर मुद्रा चलती, अजरबैजान बाकू मनत हो जाएगा। हंगरी की बुडापेस्ट हो जाएगी। रेकजाविक किसके? आइसलैंड की राजधानी रेकजाविक है। और दमस्क किसके? सीरिया की राजधानी दमस्क है। इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? निम्नवत कथनों में से असत्य का चुनाव करें। चूज द फॉल्स वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो भाई जो इनमें से आपको गलत दिख रहा है उसका चुनाव, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक उसने क्या किया कि गुलाम वंश की स्थापना की, एकदम सही है। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया कि खिलजी वंश की स्थापना की, ये भी सही है। गयासुद्दीन ने क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की। मतलब लोदी यहाँ पे गलत है, लोदी वंश आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा दो चीज़ यहाँ पे गलत हो गई क्या भाई? लोदी वंश यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक नहीं होगा। ठीक है, दो यहाँ पे गलत हो गया भाई। बहलोल लोदी लोदी वंश, और सैयद यहाँ पे जो है बहलोल लोदी, यहाँ पे लोदी वंश, यहाँ पे जो है खिज्र खा रहना चाहिए था। ठीक है, सैयद वंश जो है खिज्र खा, यहाँ पे खिज्र खा कर देंगे, यानी नहीं तो दो गलत हो जाएगा। खिज्र खा, सैयद वंश की स्थापना जो है खिज्र खा के द्वारा की गई थी, इसको ध्यान कीजिएगा। खिज्र खा यहाँ पे कर दीजिएगा, खिज्र खा, इंग्लिश में इसको लिख देंगे। इसको जो है आप लिख दीजिएगा खिज्र खा। खिज्र खा के द्वारा सैयद वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर बहलोल लोदी, लोदी वंश के लिए जो आपको बहलोल लोदी पे कनेक्ट करना है। ठीक है, लोदी के लिए जो है बहलोल यहाँ पे कर दीजिएगा। बहलोल लोदी के द्वारा लोदी वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका रॉन्ग था। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा तुगलक वंश की स्थापना की गई। इसके लिए मैंने एक ट्रिक अपलोड की है। ठीक है, ए गुलाब तो जल्दी खिल गया, खिले से बहके लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, उसको देखेंगे एक बार, कभी भी दिल्ली सल्तनत नहीं भूलेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ और आप जवाब करते हैं कि राइट आंसर इसका क्या है। क्वेश्चन, आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी किसके दरबार में रहते थे? इन हुज कोर्ट डिड आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी लाइव? तो धन्वंतरी की बात की जा रही है, आयुर्वेदाचार्य जो धन्वंतरी है उनकी बात की जा रही थी, किसके कोर्ट में रहते थे वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ये किसके दरबार में रहते थे भाई? विक्रमादित्य के दरबार में रहते, यानी चंद्रगुप्त यहाँ पे जो सेकेंड थे उनके दरबार में रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य इनके दरबार में नहीं रहते थे। तो कालिदास हो गए, वारामिहिर हो गए, कालिदास भी इन्हीं के दरबार में रहते थे। और वारामिहिर जो गणितज्ञ थे, ठीक है, ये भी इन्हीं के दरबार में रहते थे, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्वंतरी हो गए, कालिदास हो गए, वारामिहिर, ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और आप जवाब कर देंगे फटाफट। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संस्कृत विश्वविद्यालय अजमेर के स्थान पर निर्मित इमारत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिल्डिंग बिल्ट ऑन द साइट ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी अजमेर? अजमेर में यानी कोई संस्कृत यूनिवर्सिटी थी जिसका नाम क्या था? यहाँ पे संस्कृत विश्वविद्यालय ही उसका नाम था। तो अब हुआ क्या कि उसको तोड़ करके किसके द्वारा तोड़ा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा यहाँ पे तोड़ा गया था।
ओके। अब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ने उसको तोड़ा। अब हुआ क्या कि 1196 में उसको तोड़ा गया। उसके जगह पे बनाया क्या गया, 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है और जवाब करेंगे फटाफट। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? हु लीड अकबर्स आर्मी इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी के युद्ध की बात की जा रही है, तो उसमें जो सेना का नेतृत्व किया गया था अकबर की सेना का, तो पहली बात हुआ कब था भाई? तो 1576 में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1576 में युद्ध हुआ था। उसमें नेतृत्व जो किया गया था अकबर की सेना का, तो मान सिंह प्रथम के द्वारा किया गया था। जबकि जो राणा प्रताप की सेना थी उनका यहाँ पे नेतृत्व जो किया गया था किसके द्वारा? आसफ खां के द्वारा किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है और आप जवाब करेंगे लास्ट क्वेश्चन का फटाफट। राइट आंसर क्या है? दीनपना भवन क्या था जिसकी सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी? व्हाट वाज द दीनपना भवन फ्रॉम विच हुमायूं डाइड आफ्टर फॉलिंग फ्रॉम द स्टेयर्स, यानी उसकी सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। तो यहाँ पे 1556 में उनकी फाइनल डेथ होती है। ये क्या था भाई? एक पुस्तकालय था। ठीक है, तो दीन पनाह भवन की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर यहाँ पे डेथ हुई थी हुमायूं की 1556 में। 1 जनवरी थी, 1 जनवरी 1556, नए साल के दिन ही निपट गए थे। और इनका जो मकबरा है वो दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। और बनवाया किसने? तो बनवाया अकबर ने, ये भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, और हुमायूं नामा की जो रचना की गई गुलबदन बेगम के द्वारा की गई। हुमायूं नामा की रचना जो है इनकी बहन यानी हुमायूं की बहन के द्वारा गुलबदन बेगम के द्वारा उसकी रचना की गई है हुमायूं नामा की। ध्यान रखेंगे, इस चीज़ का इम्पोर्टेंट है। ओके, अब आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा मैक्सिमम लोग पास ताकि पहुँच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ, और तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि। थैंक यू।